इंडस्ट्री का जाना माना नाम और चेहरा मिस्टर आनंद राठी, फाउंडर एंड चेयरमैन आनंद राठी के। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। और इनसे बात करने के लिए मेरे सहयोगी विपुल भी मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। मिस्टर राठी, वेलकम टू मनी 9। थैंक यू सो मच सर। इंटरिम बजट को हमेशा कहा जाता है कि ये बजट ऑफ इंटेंट है, तो आपको इस बजट में सरकार की क्या इंटेंशन दिख रही है और आपको क्या लग रहा है? आर वी ऑन द राइट पाथ? Thank you very much for inviting me and pleasure to talk to you and your viewers. Thank you, sir. ये बजट जो है वैसे तो जैसे इंटरिम बजट है और नॉर्मली इंटरिम बजट में जो अच्छी बात की है कि इन्होंने कोई टैक्सेशन बदलाव नहीं किया है, क्यों 3 महीने 4-6 महीने बाद जब फाइनल बजट आएगा उसी में ही करना उचित है। परंतु फिर भी बजट का जो कंसेप्ट है वो बड़ा अच्छा है। कई चीजें हैं, जो 2-3 चीजें मुझे जरूर मैं बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि फिस्कल डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जीडीपी ग्रोथ के लिए, कंट्री ग्रोथ के लिए। तो उसमें इस साल में भी कुछ कमी करके दिखा रहे हैं जो उन्होंने सोचा था, और अगले वर्ष तो 5.1% कर रहे हैं। यस, तो और फिर उसके पर 2 साल में वो कह रहे हैं कि हम 4.5 तक ले जाएंगे, विच इज अ गुड सिग्नल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक तरफ अपने खर्च बढ़ा रहे हैं और दूसरे तरफ डेफिसिट कम कर रहे हैं। तो ट्विन एडवांटेजेस है। खर्चे भी आप देखिए, इन्होंने कैपेक्स पे, पर्टिकुलरली कैपेक्स पे 11% बढ़ा है। तो ये गवर्नमेंट का एक जो इन्होंने आज जो एक्रोनिम बनाया है कि जीडीपी, गवर्नेंस और परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, तीनों का जो जीडीपी है, ये सारा इंटेंट वही दिखाता है पूरा बजट। आप देखिए, अल्टीमेटली देश की प्रगति के लिए कम ब्याज की दरें रहेगी तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो होती है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, बड़ी कॉस्ट होती है, उसमें बहुत सुधार आएगा। तो रेलवे में जैसे 3 कॉरिडोर इन्होंने अनाउंस किए, बहुत बड़ी चीज है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि पुअर पॉपुलेशन के लिए इन्होंने 2 चीज विशेष जो की है कि मकानों का प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका अलॉटमेंट बढ़ा है, और साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का एक इनिशिएटिव है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। भाई एक बार इन्वेस्टमेंट करके उसको दे देंगे और फिर सारी जिंदगी उससे, सोलार से उसको फायदा मिलता रहेगा। तो ये 3 विशेष चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जी आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अगर बाजार की नज़र से अगर हम शेयर बजट को देखें तो उतना पसंद नहीं किया गया, और बजट भाषण के बाद हमने देखा कि एक दायरे में बाजार, फिर दबाव में बाजार। अभी की मौजूदा स्थिति में जो वैल्यूएशन को लेकर के चिंताएं हैं बाजार की, उसको आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोगों से आज सुबह से हम बातचीत कर रहे हैं और ज़्यादातर जो दिग्गज बाजार के जानकार हैं वो कह रहे हैं वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ी आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, बाजार एक बार नीचे आए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए। आपको मौजूदा स्थिति में बाजार कैसा लग रहा है और क्या अभी कितना करेक्शन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में आप? विपुल भाई, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब बाजार बढ़ जाता है तो उसके रीजन पूछेंगे तो और मिलेंगे, घट जाता तो और मिलेंगे। पिछले 8 दिन में कितने बार बाजार बढ़ा और कम हुआ है? बिल्कुल। तो इसलिए बाजार को एक दिन में, या मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने में भी आंकना गलत है। ये जो स्टॉक मार्केट है वो छोटे टाइम में सेंटीमेंट से चलता है, ग्लोबल इम्पैक्ट आता है। आज ग्लोबल मार्केट खराब होती है, इम्पैक्ट आ जाता है। तो उसको मैं नहीं समझता हूँ कि ये बाजार का इम्पैक्ट बजट से कोई लेन देन है इसका। ओके, आपको अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर पैसा कमाना है भाई, तो 3-4-5 साल के लिए पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली कमाओगे। और 1 दिन के लिए करोगे, 2 दिन के लिए करोगे तो देखो सट्टा है, उसमें तो आपकी किस्मत है कि आप पैसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आपकी सोच समझ है। तो मेरा ये मानना है कि ये मान के बाजार में कितना रिडक्शन होगा, हर 1 साल के आप आंकड़े देखिए, हर साल में हाई और लो में 10 से 15% आपको डिफरेंस नजर आएगा, और इस साल तो उससे भी ज्यादा है पिछले 12 महीने का अगर देखें। तो ये फ्लक्चुएशन, डे टू डे फ्लक्चुएशन डोंट इंडिकेट द मार्केट एट ऑल। ओके, दे आर फॉर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट से चलते हैं। और मेरा नहीं मानना है कि बजट खराब है, बजट अच्छा है। इसमें देखिए ग्रोथ होने के अच्छे चांसेस हैं। इतना अगर इन्वेस्टमेंट आएगा और ज्यादा पैसा, अगर कम बोरोइंग गवर्नमेंट करती है तो प्राइवेट सेक्टर को पैसा मिलता है, ब्याज की दरें कम होती है।
तो इसलिए मेरा मानना भैया कि पहली बात तो बजट अच्छा, और दूसरी बात ये आज के मार्केट को एक तो डे टू डे देखना ही नहीं चाहिए अगर इन्वेस्टर है वो आदमी। ये सर- लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का ही मार्केट है पैसा कमाने का। जी, तो मतलब आपकी बातों का ये मतलब निकालें कि वैल्यूएशन को लेकर के आपके मन में कोई आशंका, डर नहीं है। बिल्कुल, आपका मानना ये है कि देखिए, अगर वही लॉन्ग टर्म मैं के लिए निवेश करना है 3 साल 5 साल के लिए, तो करंट लेवल में भी पैसे लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं क्या अभी भी, कोई ऐसा नहीं है। वैल्यूएशन देखिए पहले से बड़ा है, तो ये तो वैल्यूएशन क्यों बढ़ता है मार्केट में कि जब लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है भी कंपनियां अच्छी करेंगे आगे से। कंपनियां कब अच्छी करेंगी? जब गवर्नमेंट आपके देश में जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सारा जो मूव आता है जी। इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड फ्यूचर इंक्रीज इन मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इसलिए मार्केट भाई जो ऊंचे में खरीद रहा है वो कोई सोच समझ के ही खरीद रहा है ना। बिल्कुल। तो इसलिए ये वैल्यूएशन, हाँ अपने लोग कंपेयर करते हैं भाई चाइना से, हाँ अपने वैल्यूएशन ज्यादा है क्योंकि उसकी पोजीशन अपनी कंट्री की पोजीशन डिफरेंट है। जी। तो एवरी कंट्री हैज ए डिफरेंट फ्यूचर। आज की तारीख में आप देखिए जीडीपी ग्रोथ में 15% से ज्यादा वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ इंडिया में हो रही है। हम्म, ओके, तो बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स है भाई मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए, और इन्वेस्टर को पॉजिटिव थिंकिंग रख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक सर, बजट पे दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ सर, उस पर अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आरबीआई की तरफ से जो एक्शन लिया गया पेटीएम को लेकर के, उसकी वजह से बड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है। तमाम फिनटेक कंपनियों के मन में भी ये सवाल अब आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट उनके पास आ रहा था, कहीं वो ऐसा तो नहीं होगा कि इस एक्शन की वजह से रुकता हुआ दिखाई देगा। अभी थोड़ी देर पहले पेटीएम की तरफ से सफाई दी गई और कई सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म्स ने जो है डाउनग्रेड किया है। आपकी जो आनंद राठी सिक्योरिटीज़ है उसका क्या मानना है अभी, और इस एक्शन पे आपकी कोई प्रतिक्रिया है सर? नहीं, मैं देखिए इंडिविजुअल स्टॉक पे कमेंट नहीं करता हूँ, और इसलिए देखिए हर कंपनी में क्या चीज होती है, अब क्या रेगुलेटर एक्शन नहीं है ये पता नहीं होता किसी को डिटेल में। तो नहीं, ओवरऑल अगर फिनटेक सेक्टर की बात करें, क्योंकि बहुत सारे फिनटेक आ रहे हैं सर, तो क्या आपको लगता है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा इसका, या आपको लगता है वन ऑफ केस है? मैं कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिनटेक जो आ रहे हैं उसमें सारे फिनटेक तो सक्सेसफुल होते नहीं है। नेचुरली हर एक का बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, कई चीजें डिपेंडेंट है। तो देखिए हर एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में नए कंपनी आती हैं, सब नहीं सक्सीड होती हैं, कुछ सक्सीड होती है, कुछ नहीं होती हैं। तो एक जनरली ये टिप्पणी करना कि इससे फिनटेक पे फर्क पड़ेगा, ऐसा मेरा नहीं मानना है। आखिरी सवाल सर, इस बजट को देखते हुए, आप जुलाई में दूसरा बजट आएगा, अभी इलेक्शन में जा रही है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, तो आपके पसंदीदा कोई सेक्टर्स हैं जिसपे जो आपको अभी भी आकर्षक लग रहे हो, जहां आपको लगता है कि यहाँ पर अभी स्टोरी जो है काफ़ी पॉजिटिव है अगले 2 साल 3 साल के लिए? देखिए वैसे तो मेरा मानना है कि जब देश में प्रगति जोरों से होती है सब सेक्टर चलते हैं, परंतु अलग अलग फ्लेवर रहता है अलग अलग टाइम में। तो आपके टाइम में अभी पूछा तो मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट अगेन इज नाउ कमिंग आउट वेरी वेल। बैंकिंग कंपनीज अगेन PSU बैंक्स टू माय माइंड आर गुड। आज भी सब वैल्यूएशन के हिसाब से, क्योंकि अभी बैंकों की बैलेंस शीट, NBFC की बैलेंस शीट सबकी काफी स्ट्रांग हुई है। तो ये एक सेक्टर अच्छा है। फार्मा सेक्टर है वो अच्छा है जो ऊपर आ रहा है, आएगा। तो ये चुनिंदा सेक्टर जरूर मैं सजेस्ट करूंगा। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, फार्मा, कंजम्पशन थीम की तरफ जो है वो रुख करते हुए, थैंक यू सो मच मिस्टर राठी, आपने वक्त निकाला।